देखिए इसका एक और शॉर्टकट होगा, ये होगा कि देखिए ए का जब लिखना होगा ना, मैं बताया हूँ आपको कॉन्सेप्ट वाली क्लास में कि ए है तो इन दोनों को गुणा कर दीजिए, ए को छोड़ करके, तो 6 7 42 अनुपात है। बी का 6 है तो बी को छोड़ करके ए और सी का गुणा कीजिए, तो 5 7 35। अब सी का मान निकाला, सी को छोड़ करके ए और बी का, 5 6 30। एक लाइन में आंसर होगा, एक लाइन में। ठीक है, अगला बताइएगा। अगला क्वेश्चन होगा आपका 3x बराबर 2y बराबर z, तो x अनुपात y अनुपात z का मान क्या है? x अनुपात y अनुपात z का मान क्या है? x 3x y 2z। अब देखिए इसमें x y z का आपको क्या बताना, अनुपात बताना, तो क्या करेंगे आप, ax को भूल जाइए। ये देखिए z का कुछ गुणांक नहीं, तो एक होगा, यहाँ पर एक होगा, तो 2 का गुणा एक में होगा, तो 2 एक कमा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो x के नीचे 2 हो गया, यानी x का मान 2 आ गया। y के लिए y का 2 छोड़ देंगे, जब y को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, x और z बचेगा। तो x का 3 है, z का कितना 1 है, 3 कमा 3 हो जाएगा, 2 अनुपात कितना हो गया, 3 हो गया। z के लिए देखिए z का छोड़ दीजिए, तो 3 दूना के 6, तो कितना हो जाएगा, 2 अनुपात 3 अनुपात 6 हो जाएगा। एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। अगला देखेंगे। अगला a का 2/3 और b का 4/5 आपस में बराबर है, तो a अनुपात b का मान क्या है? a अनुपात b का मान क्या है? मतलब a अनुपात b पूछ रहा है आपसे, a अनुपात b क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, इसके लिए करना कुछ नहीं है, देखिए सवाल में लिखा रहेगा, ऐसे आपको लिखना नहीं है, आप सीधा सीधा टाइप करेंगे जो लाना। देखिए का मतलब होता है गुणा, a गुणे 2/3, और ये बराबर है तो बराबर का चिन्ह, b का मतलब गुणा 4/5 हो जाएगा आपका। आप कहेंगे बिल्कुल होगा, बिल्कुल। 2 जो है अंश अंश को काटता है, हर हर को काटता है, तो 3 तो 5 को काट नहीं पाएगा, लेकिन 2 है 4 को काटेगा 2 बार में, 2 4 को काटेगा 2 बार में। अब ये 3 देखिए इधर क्या है, बटे में, तो पक्षांतर करेंगे तो जाके गुणा हो जाएगा अंश के साथ, गुणा होगा, यानी कि हर में गुणा कर देंगे जाके। और b जो इधर गुणा में इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, बटे में आ जाएगा, तो a बटा के b हो जाएगा। अब बराबर क्या होगा, 3 का गुणा 2 होगा, 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, और ये बचेगा 5। तो a अनुपात b पूछा है, तो a अनुपात b कितना हो जाएगा, 6 अनुपात 5, 6 अनुपात कितना होगा, 5 होगा, 5, 6 अनुपात 5। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल अगला है आपका 0.125 बराबर 0.25 क्यू बराबर 0.5 आर हो तो दिखाई नहीं दे रहा होगा, हम यहाँ पर लिखते हैं। देखिए ए का 20% और बी का 30% आपस में बराबर है, तो ए अनुपात बी का मान क्या होगा? ए का 20% और बी का 20% और बी का 30% आपस में बराबर है, तो ए अनुपात बी का क्या करना, आपको मान बताना है। तो क्या करना होगा, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू मैं आपको बता चुका हूँ, परसेंटेज क्लास में कितना होता है, 1/5। अब का मतलब होता है गुणा 1/5, ठीक है, बराबर है बी का 30% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/10, बराबर हो जाएगा।
अब ये 5 2 है, 10 को काटेगा कितने बार में? 2 बार में। 5 जो है 10 को काटेगा कितने बार में? 2 बार में काट देगा। अब 2 इधर क्या है? भाग में है, तो इधर क्या होगा? गुणा में हो जाएगा। b इधर गुणा में इधर आके क्या होगा? भाग हो जाएगा। तो a बटा के b हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा? ये 3 बटा के 2। हमको इधर गुणा करने की जरूरत नहीं है ना, 2 की 2 गुणा होगा क्या? हमको a अनुपात b पूछा है, तो 1 अनुपात b कितना हो जाएगा? 3 अनुपात 2। 3 बटा 2 को आप 3 अनुपात 2 लिख सकते हैं ना, 3 अनुपात 2 लिख सकते हैं। अगला देखेंगे, अब अगले सब कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले 2 क्लासों में बता दिया हूँ, समझा दिया हूँ। अगला देखेंगे, यदि a अनुपात b अनुपात c बराबर 2 अनुपात 3 अनुपात 4 तथा c अनुपात d बराबर 6 अनुपात 5 हो, तो a अनुपात d का मान क्या है? a अनुपात d का मान क्या है? a और d में आपको क्या बताना है? रेशियो बताना है। a और d में क्या बताना है? रेशियो बताना है, अनुपात बताना है। देखो आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर 2 रेशियो दिया है, यहाँ पर 2 रेशियो है, एक abc में, एक क्या है? c और d में। जो कॉमन चीज है दोनों में क्या है? जो कॉमन है वो चीज आपस में क्या होनी चाहिए? बराबर। यहाँ पर c कॉमन है, यहाँ c कॉमन है। यहाँ पर c का संगत मान क्या है? आप लगे समझिए c लास्ट में 4 है, तो c का मान 4 हो गया। यहाँ पर c शुरुआत में 6 शुरुआत में, तो c का मान 6 हो गया। तो 4 और 6 आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। 4 और 6 क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो या तो 4 और 6 का लसागु कितना होगा? 12 होगा। तो 3 से गुणा इस सब में कर दीजिए, तो 2 से गुणा इधर कर दीजिए, तो 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो बाकी चीज जो पूछा लिख देंगे। नहीं दूसरा क्या रास्ता है मैं आपको भी बताया हूँ। दूसरे के लिए आप देखिए क्या कीजिए, ए बी सी ए है 2 3 4 है, और सी और डी कितना है? 6 अनुपात 5 है। तो आप देख पा रहे हैं कि जो है दोनों में कॉमन है, दोनों में क्या है? कॉमन है। तो 4 है यहाँ पर 6, तो कैसे होगा? कॉमन चीज तो आपस में बराबर होनी चाहिए। तो 4 और 6 का क्या होगा? लसा लेंगे, लसा। तो 4 6 का लसा होगा 12। तो इस पूरी रेशियो में 3 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे? 3 से गुणा कर देंगे। तो 3 से गुणा करेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा? 3 दूना के 6, 3 त्रिके 9 और 3 चौका 12 हो जाएगा। तो a का मान 6 हो गया, b का मान 9 हो गया, c का मान 12। 6 और 5 इसको 12 बनाने के लिए 2 से गुणा करेंगे, तो 6 दुना के 12 हो जाएगा और 5 दुना के 10 हो जाएगा। अब देखिए c का मान बराबर हो गया, तो ये रेशियो आपस में कनेक्ट हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा? a b c d में अनुपात क्या हो जाएगा? a b c d, क्योंकि ये a b c है और यहाँ पर d है, c तो आ गया ना, आ जाएगा। देखिए a का संगत मान है 6, b का क्या है? 9, c का क्या है? c का दोनों जगह 12 है, 12, और d का क्या है? आप कहेंगे 10। क्या है? 10। और आपसे पूछा क्या है? a और d का मान क्या है? देखिए a वाला a है और लास्ट वाला d है। a और d का रेशियो पूछा है, तो a और d का 6 हो जाएगा, d का कितना है? 10 है। तो 6 अनुपात 10, 2 से कट जाएगा, 2 से कटेगा कितने बार में? 3 बार में। और ये 10 5 बार में, तो 3 अनुपात कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, 5। तो कितना आएगा? 3 अनुपात 5 होगा। ठीक है, अगला देखेंगे, यदि a अनुपात b बराबर 1 अनुपात 2 कामा b अनुपात c बराबर 2 अनुपात 3 कामा c अनुपात d बराबर 4 अनुपात 5 कामा d अनुपात e बराबर है 5 अनुपात 1, तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d अनुपात e का मान क्या है? e का मान क्या है? यानी कि ए बी सी डी जो 5 जो आपको राशि दिखाई दे रही है, इसी का क्या करना है? मान बताना है ए बी सी डी का। अब यहाँ पर देखिए, आप सोचेंगे कि मैं बराबर कर दूं किसी एक को, तो किसको किसको बराबर करेंगे? क्योंकि 5 रेशियो है, इन पांचों रेशियो को आपको क्या करना है? मिलाना है। इन पांचों रेशियो क्या करना है? मिलाना है। तो मिलाएंगे कैसे? इसका एक नियम होता है, कानून होता है अपना अलग अलग।
ए लिखेंगे, ए के साथ बी है, बी के साथ कौन है, सी है, सी के साथ कौन है, डी है, और डी के साथ कौन है, ई है। हो गए ना पांचों, ए बी सी डी ई। अब देखिए पहली रेशियो क्या है, 1:2, तो एक के नीचे 1, बी के नीचे 2। दूसरा है बी और सी कितना, 2:3। तो अब ये लाइन पूरी छोड़ देंगे, ये जो लाइन जा रही थी ये पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, छूट जाएगी। तो दूसरी लाइन होगी ये चलेगी, ये देखिए पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन, ये चौथी लाइन, पांचवी लाइन, जितनी दिया रहेगा उतना लाइन। अब दूसरी लाइन क्या है, b/c 2:3, और b/c कितना है, 2:3। बी का मान 2 है और सी का मान कितना है, 3 है, 2:3। अब इसके बाद दूसरी लाइन का मान क्या हुआ, खत्म हो गया। दूसरी लाइन का मान क्या हुआ, खत्म हो गया। ये यहाँ पे देखिए ए का मान इसके साथ कुछ नहीं तो खाली कर देंगे, जो मान नहीं दिया है उसको खाली छोड़ देंगे। कॉन्सेप्ट वाली क्लास में बताया भी हूँ। c/d कितना है, 4:5। c/d तीसरी जो रेशियो है 4:5 है, जो नहीं दिया रहेगा इसे खाली छोड़ देंगे, खाली छोड़ दिया। अब देखिए d/e कितना है, 5:e। d/e, d और e देखिए यहाँ पर, और इनका अनुपात कितना, 5:1। अब ये भी खाली हो गया, ये भी खाली हो गया, ये भी खाली हो गया, और ये 5:1 है। ये देखिए आपका, एक बार जरा इसे ध्यान से देखिए कैसे मैं भरा हूँ, कैसे लिखा हूँ। इसी तरह आपको पूरा का पूरा बनाना होता है ना, इसी को इस तरह आपको बनाना होगा। और इतना ई तक नहीं देगा है तो मैं आपको करा रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, तो आपको ए बी बी सी सी डी देगा। तो इसको कैसे खाली छोड़ना है, कैसे चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो कहाँ से खाली छोड़ना है, कहाँ से चीज आनी चाहिए, देखिए कैसे इसको भरेंगे। जो खाली स्थान है उसको भरेंगे कैसे, वो देखिए। देखिए ये जो खाली स्थान है तीनों, ये किसके दाहिने हो रहे हैं, आप कहेंगे 2 के, ठीक है। ये 2 के क्या है, दाहिने, सब तीनों है ना। इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर 2 भर देंगे, जिसके दाहिने बाएं रहता है उसको भर देते हैं। केवल किसे भरेंगे, 2 से। तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, हो गया इस लाइन कंप्लीट। अब देखिए 3 के इधर दाहिने 2 खाली है, इसको 3 से भर देंगे, 3 3। और ये वाला जगह खाली तो किसके बाएं में, 2 के, तो 2 से भर देंगे। जो पास में रहेगा उसी से भरेंगे, नहीं कि 3 से जाके वहां भर दें। अब देखिए 5 है, यहाँ पर किससे भरेंगे, 5 से। अभी 4 है तो इधर यहाँ पर क्या आएगा, 4 आ जाएगा, एक का आएगा 4 आएगा, 4 आएगा इसी तरह। अब देखिए 1 है, 5 है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 5 आ जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, फिर 5 होगा, फिर क्या होगा, 5 हो जाएगा। अब इन सबका आपस में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। इन सबका आपस में क्या करेंगे, गुणा। ए का मान अब नीचे आएगा, 1 गुना के 2, 2 चौका 8, 8 बचे 40, ये मान 40 आ जाएगा। अनुपात बी के लिए 2 गुना के 4, 4 चौका 16, 16 बचे 80। अनुपात 5 चौका 20, 3 60, गुना के 120। अनुपात 2 3 6, 6 बचे 30, 30 बचे 150। अनुपात 1 बचे 5, 5 3 15, 15 गुना के 30, 30 आ गया, ठीक है 30। अब देखिए ABCD में जो आपका अनुपात आया है ये 40 80 120 150 थी। सब में देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो सब में 0 कटेंगे, सब में 0 कटेंगे तो ए के साथ क्या आएगा, ए के साथ आने वाला मान क्या होगा, आप कहेंगे सर जी ये 0 जब अगर कट जाएगा, सब के सब कट जाएंगे 0, तो ए का मान 4 आ जाएगा, बी का मान क्या होगा 8 हो जाएगा, सी का मान क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, डी का मान क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, ई का मान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्या पूछा है, ए बी सी डी ई में रेशियो, तो 4 8 12 15 3, 4 8 12 15 3 होगा। ABCD का अनुपात क्या होगा, 4 8 12 3 होगा। एक बार इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है, बाकी बातें कर लूंगी। धन्यवाद। और आप लोग बने रहिए, कंटिन्यू क्लास आप लोगों की चलेगी द कैडेट सर गाजीपुर, और क्लास कभी छूटेगी नहीं। बीच में आपका रक्षाबंधन शनिवार पर जाना है, और एक दिन बारिश हो रही थी तो स्टूडियो में पानी हो गया था, तो इसलिए क्लासेज आपकी नहीं चल पाई थी। अब डेली क्लासेज आपकी चलेंगी। धन्यवाद।